देवरिया में हुए कत्लेआम के बाद एक बार फिर से फतेहपुर गांव चर्चा में, जहां कुछ दिन पहले सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी। इसके अलावा सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोग मारे गए थे, जिस पर खूब राजनीति हुई। ब्राह्मण बनाम यादव हुआ। अब एक बार फिर से राजनीति गरमाने वाली है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। यहां वो दोनों पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। माना जा रहा है वो इस मामले में हुई अब तक अधिकारियों की ओर से लापरवाही और सरकार की तरफ से कार्रवाई पर सवाल और इसके अलावा जवाब पूछ सकते हैं। यहां इस बीच में अखिलेश पहुंचे हैं। इसकी खबर मिलते ही जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस के पहरे के साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग भी अचानक सक्रिय हो गया है। देवरिया के फतेहपुर गांव में अखिलेश यादव के पहुंचने से ठीक एक दिन पहले लोक निर्माण विभाग सड़क को चमकाने में जुट गया। रात के अंधेरे तक पूरा डिपार्टमेंट काम में जुटा रहा। बैरिया चौराहे से फतेहपुर गांव के बीच जाने वाला 500 मीटर की सड़क का नवीनीकरण आनन फानन में शुरू कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड द्वारा यह निर्माण कराया गया। रात में ही रोड रोलर, मिक्सिंग मशीन समेत तमाम साजो सामान लेकर विभाग गांव की चौखट तक पहुंच गया और सड़क बनाने में जुट गया। आनन फानन में सड़क बनाने की चर्चा जोरों पर शुरू हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव आखिर आने वाले थे। हालांकि एक कर्मचारी ने यहां पर दावा किया कि सड़क का टेंडर पहले ही निकाला जा चुका था, सड़क बन भी चुकी थी, केवल 500 मीटर की दूरी का निर्माण बचा था जिसे कराया जा रहा है। वहीं दूसरे कर्मचारी ने यह भी दावा किया कि अखिलेश यादव आने वाले हैं, इसीलिए सुबह से ये सड़क बनाई जा रही है। यानी सड़क पर कोई सवाल न हो, घटना पर कोई विवाद न हो, इससे पहले ही सड़क को लीपा पोती करके उसे चमकाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि इस सड़क का अगर टेंडर हो चुका था तो इसे कंप्लीट भी किया जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? अखिलेश यादव के आने के ठीक एक दिन पहले ही इस सड़क की याद आखिरकार पीडब्ल्यूडी विभाग को कैसे आ गई? नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के आने के एक दिन पहले सड़क को क्यों कम चमकाया जा रहा है? आपको बता दें कि देवरिया आने से पहले अखिलेश यादव अति पिछड़ी जातियों के नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। बंद कमरे में हुई पार्टी कार्यालय के अंदर इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अगड़े बनाम पिछड़े का एजेंडा रखा और बहाना तो जातिगत जनगणना का था, लेकिन इसी बहाने उन्होंने यानी अखिलेश यादव ने देवरिया हत्याकांड को लेकर गैर यादव पिछड़ी जातियों के नेताओं का मन पढ़ने की भी कोशिश की। बता दें कि देवरिया के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक यादव परिवार का था, जबकि 5 ब्राह्मण परिवार के थे। घटना के बाद से इलाके में तनाव। बीजेपी के स्थानीय नेता ब्राह्मण परिवार के साथ खड़े नजर आए, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग यादव समाज के समर्थन में नजर आए। अखिलेश यादव आज देवरिया पहुंच रहे हैं और एक दिन पहले ही प्रेमचंद यादव के यहाँ शांतिपात हो चुका है। किसी भी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस हत्याकांड से जुड़े अब तक के पूरे घटनाक्रम में पहली बार मिलने जा रहा है। हालांकि इससे पहले देवरिया के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी पहले ही ब्राह्मण परिवार और उसके बेटे से मिल चुके हैं। इसके अलावा तमाम कार्यक्रमों में भी शामिल हो चुके हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने घायल सत्य प्रकाश दुबे के बेटे से मुलाकात की थी और अच्छा इलाज देने की ताकीद की थी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अब इस घटना में जा रहे हैं। यह घटना 2 अक्टूबर के दिन हुई थी, जब प्रेमचंद यादव जमीनी विवाद को लेकर के सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर पहुंचे थे। वहां पर उसकी हत्या हो गई थी। उसके बाद प्रेमचंद यादव के परिवार और उसके समर्थकों ने मिलकर के सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। सिर्फ 8 साल का बच्चा छोड़ा था, जो कि अस्पताल में भर्ती है। अब उसकी हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है। वहीं 5 लोगों की हत्या के बाद ये मामला पूरी तरह से यादव बनाम ब्राह्मण के तौर पर सोशल मीडिया पर खूब गरमाया गया और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि सरकार न्याय नहीं कर रही। सरकार और प्रशासन की लापरवाही और हीला हवाली और इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि अगर पहले से कार्रवाई हुई होती, ये जमीन विवाद निपटा दिया गया होता, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि ये सरकार न्याय नहीं कर रही है, इसीलिए वो अब दोनों परिवारों से मिलने जा रहे हैं और दोनों परिवारों से मिलने के बाद शोक संवेदना भी वो जताएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।